Hello guys, my name is Shivani and today I am teaching you about कम्युनिकेशन स्किल्स। आखिर कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और आखिर क्यों जानना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की थी, बहुत पढ़ाई की थी गूगल पे भी जाके एंड बहुत सारी बुक में भी मैंने पढ़ा था। फिर मैंने जाके पाया कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर कोई भी स्किल्स मैटर करती है तो वो आखिरकार कम्युनिकेशन स्किल्स है। आखिर क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स है? जैसे लाइक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि एक टीचर है, वो अपने बच्चे को समझाना चाहती है, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, कोई थ्योरी हो गई, तो इस वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। और सेकेंड, अगर मैं बात करूँ, अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसे कन्विंस करना है और मनाना है, दोनों में क्रिएट बाउंडिंग लानी है, तो हमें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे लाइक चाइना ताइवान में लड़ाई हो रही है, या फिर हम यूक्रेन और रशिया की बात कर ले तो उनके बीच में सुलझाने के लिए कन्वर्जेशन थ्रेडिंग मोस्ट प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जेशन, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी ले लेती हूँ, दो पर्सन अगर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अगर एक फर्स्ट पर्सन एक दूसरे बोलता है कि यार तुमने फ्लिपबोर्ड के बारे में सुना है, मैंने उसके में बहुत सारी न्यूज़ और ट्रेंडिंग वीडियोस देखी थी और मेरे को काफ़ी कुछ नॉलेज हुआ, पर तुम ब्लैंक हो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि वो किस फ्लिपबोर्ड की बात कर रहा है। एंड एट दैट टाइम तुम चुप हो जाते हो एंड यू अच्छा हाँ, यही रिप्लाई होता है ज़्यादातर। बट तुम्हें पता है, अगर कन्वर्सेशन थ्रेडिंग अगर नहीं बनेगा तो हम एक दूसरे से बात कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर तुम ऐसे भी बोल सकते हो यार फ्लिपबोर्ड तो शायद पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने हिंदुस्तान के ट्रेंडी टाइम्स को देखा है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया और मुझे बहुत कुछ उससे नॉलेज मिली और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जैसे लाइक स्टॉक मार्केट। अब मैंने प्लान किया कि मैं SIP में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो सामने वाला बंदा सोचेगा हाँ इसे भी कुछ पता है और नॉलेज है। इससे तुम क्या लगोगे कि तुम ब्लैंक नहीं लगोगे एट दैट मोमेंट, और इस वजह से तुम्हारी कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग टूटेगी नहीं। अगर टूट गई तो तुम्हारी कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग वहीं टूट जाएगी। जैसे लाइक बोल के हमें अपने रिलेटिव्स बोलना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूँ तो लिसन केयरफुली। व्हाट इज लिसन केयरफुली? देखो, कम्युनिकेशंस के अंदर सबसे मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है कि तुम लिसन करो, मीन्स सुनने की आदत डालो। ये एक ऐसी आदत है, अगर तुम्हें पता भी लिसन केयरफुली, यू नो, अगर आप बोलते भी नहीं हो और सुनते हो ज़्यादा, सुनने की आदत बहुत अच्छी होती है। अगर इससे आपको कुछ बेनिफिट ही मिलता है, इससे आपको नॉलेज मिलती है, सामने वाला क्या सोचता है, क्या सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस बारे में ज़्यादातर टॉक करता है। वैसे मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है, क्योंकि आजकल के जॉब वगैरह या फिर कोई भी हमारे ट्रेंड्स में आजकल सब कुछ आता है हमें, बट हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हम अपने आप को जान नहीं पाते, हम अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, किसी को समझा नहीं पाते, हम अपने कंटेंट वीडियो नहीं डाल पाते, तो हम इसमें नाकामी हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह काम आती है, भरोसा मानो। और मैंने इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की है। और थर्ड नंबर पे हमारा आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट से तुम्हें क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है कि हाँ, आई कांटेक्ट अगर तुम करोगे तो सामने वाले को ये फील नहीं होता हाँ दिस इज़ इंटरेस्टिंग ऑन मी, उसे ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये बंदा जो है, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर आई कांटेक्ट नहीं करता, इधर उधर देखता है, तो मतलब वो सोचता है कि यार ये दिमाग से बात कर रहा है, मतलब ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसका ध्यान इधर से उधर जा रहा है, तो मैं इसके लिए बेफालतू हूँ। और इस वजह से अगर तुम आई कांटेक्ट करोगे और थोड़ा थोड़ा अपना सिर हिलाओगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ तुम उसकी बातों को सुन रहे हो, गहराई से ऑब्जर्व कर रहे हो, और तुम उसके बीच बीच में तुम उसको सलाह भी देते जाओ। अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है या फिर कुछ भी बता रहा है, अगर तुम किसी को नॉलेज दोगे तो तुम्हारी नॉलेज और एक्सप्लोर होगी, ये ऐसा मेरा मानना है। और अगर मैं फोर्थ चीज़ की बात करूँ तो प्रेजेंस ऑफ माइंड। व्हाट इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है कि तुम एक जगह पे प्रेजेंस रहो, प्रेजेंट में रहो। अगर तुम पास्ट देखोगे, मैं रियलिटी बताती हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी थी, अगर हम पास्ट में जाते तो हमारा कहीं ना कहीं घमंड सामने आ जाता है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही, या फिर हम नर्वस हो जाते हैं या फिर सैड हो जाते हैं वो चीज़ सोच के, या फिर हम अच्छी सी चीज़ें भी सोचते हैं। तो पास्ट में जाना तो वो तो वापस आएगी नहीं ना, तो हमें पास्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर को तो भाई किसी ने देखा ही नहीं है, तो फ्यूचर बताओ। सिक्स्थ पॉइंट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विजुअलाइजेशन इज़ व्हाट? विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन का एक मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं कहती हूँ अगर तुमने ये कर लिया ना, विजुअलाइज करना सीख गए, मीन्स तुम आपका किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम्हें वो चीज़ विजुअलाइज हो गई, ठीक है, तो तुम
किसी भी चीज़ को तुम फाइंड आउट कर लोगे। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, और मैंने बहुत सारी रिसर्च किया और ये दावा है मेरा कि अगर तुम इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी बिजनेस स्किल्स और तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ थॉट तुम्हारी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, अगर तुम विजुअलाइज करना सीख कर। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, मेरा ऐसा मानना है। अगर ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और